नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्जि नुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को आइए हनुमान जी विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धर्यों पधारिय पवन कुमार। हरि का भजन गारो
हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, सबका है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सब लोग गाइए, हे हरि। राधे। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि बोल। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो,
हरि है हमारा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण शिव नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। हरि बोल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हरि नाम गाने वाला हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। ओ श्रीमन्नारायण भगवान की परम मंगलमय आकारण करुणा वरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री भागवत कृपा सेवाश्रम श्री धाम अयोध्या जी में विराज रहे श्री भागवत कृपा सेवाश्रम बिहारी बिहारणी जो सरकार अनंत बलवंत प्रातस्मरणीय श्री राम कथा रसिया श्री हनुमान जी महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की ही प्रतिमयी प्रतिमूर्ति श्री भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान के चरणन में प्रणाम करते हुए एवं गो संत सेवी वैष्णव कुल शिरोमणि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री मणिरामदास छावनी पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणन में प्रणाम करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पावन धरा से इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे भागवत कृपा सेवाश्रम के अध्यक्ष पंडित श्री राजेंद्र कुमार जी, आदरणीय माता श्री मीनाक्षी जी, आदरणीय श्री लोकेंद्रनाथ शर्मा, रेशमा शर्मा, अरुण जी एवं तमाम ऑस्ट्रेलिया देश के निवासीगण, न्यूजीलैंड की पावन धरा से इस कथा का श्रवण लाभ कर रहे भागवत कृपा सेवाश्रम के संरक्षक पंडित श्री रामकुमार सेवक जी महाराज, श्री रोहिणी चंद बहन जी, सत्येंद्र चंद जी एवं जितने भी न्यूजीलैंड से इस कथा में जुड़ते हैं उन सभी भक्तों को साथ में लेते हुए अमेरिका की पावन धरा से इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रही आदरणीय पूजनीय श्री सजला माता जी, भाई अवनीश जी, संध्या जी एवं तमाम देश विदेश से जुड़े हुए भक्तगणों, कथा के आयोजक परम प्रिय ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति, गौ मां के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले श्री हरिनाथ सिंह जी,
आदरणीय माता श्री विद्या सिंह जी, हमारे भाई श्री नाथ सिंह जी, बद्रीनाथ सिंह जी, पंकज सिंह, नीरज सिंह, मनोज सिंह, प्रदीप सिंह, विशाल सिंह, कान्हा सिंह, कृष्णा सिंह, अन्या सिंह, अनन्या सिंह और छोटी छोटी दोनों बच्चियों का क्या नाम है? कुहू और पीहू, प्यारी बिटिया। अच्छा, एक चीज और है, देखते देखते कथा का विश्राम का समय आ गया। घर की दोनों बहू रानियों ने खूब सेवा करी, साधु संतों की, महात्माओं की, लेकिन ब्याज पेट से हमने नाम नहीं लिया। तो हमारे परम प्रिय पंकज सिंह जी की जो धर्म पत्नी है श्री नीलम सिंह जी, और श्री नीरज सिंह जी की जो धर्म पत्नी है, जो विदेश में रहते हुए अपने बच्चों को, अपने पति को धर्म के मार्ग की तरफ प्रेरित कर रही हैं, बहन श्री नीरज सिंह जी की जो धर्मपत्नी है श्रीमती प्रियंका सिंह जी, हमारी दोनों बहनें जो यहाँ पर विराजमान हैं, श्री विनीता सिंह और श्रीमती रितु सिंह। आप समस्त भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए, आदरणीय पूजनीय पिताजी माताजी को प्रणाम करते हुए कथा का शुभारंभ हम करने चल रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल संसार में रहते हुए मनुष्य के जीवन में ये चार वस्तुएं यदि हैं तो समझ लो कि उनको स्वर्ग के समान सुख की प्राप्ति यही हो रही है। शास्त्र कहता है, अर्थागमो नित्यमारोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वसयश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या, षड्जीवलोकस्य सुखानिराज। पृथ्वी में पर रहते हुए मनुष्य के जीवन में अगर ये छह चीजें हैं तो समझ लो उन्हें स्वर्ग के समान सुख की प्राप्ति है। पहला क्या? नित्य हमारे घर में, हमारे गृहस्थी में कुछ न कुछ धन का आगम होता रहे, कुछ न कुछ धनार्जन होता रहे, और धनार्जन के साथ साथ में धन का आगम हो तो कैसा हो? कहे शुद्ध और सात्विक, किसी दीनहीन दुखी का शोषण किया हुआ धन ना हो। क्योंकि शोषित धन जो होता है अगर वो हमारे जीवन में आता है तो फिर वो खुराफात ही करता है। जरा जयराम जी की बोलना पड़ेगा, जीवन में शोषित धन नहीं। और धन के आगमन के बाद में यदि हम सत्कर्म करने वाले हों, धर्मार्थ कार्य करने वाले हों, ठाकुर जी की सेवार्थ कार्य करने वाले हों, अगर ये हमारे जीवन में है तो स्वर्ग लोक जैसा सुख पृथ्वी पर रहते हुए हमें आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा, नित्यमारोगिता च, हमारे जीवन में आरोग्यता हो, हम निरोगी हो। हमारा यदि शरीर निरोगी है तो समझ लो संसार का सारा सुख, सारा संसाधन न होते हुए भी हमें आनंद की प्राप्ति होती रहती है। लेकिन अगर हम रोगी हैं, निरोगी काया हमारी आपकी नहीं है, हम रोग से ग्रसित हैं, तो रोग से ग्रसित होने के बाद परमात्मा ने सब कुछ दिया है लेकिन फिर भी कुछ अच्छा लगने वाला नहीं। निरोगी काया, काया जब निरोगी होगी, शरीर जब निरोगी होगा, इदं शरीरं सतसंध जर्जरं
वैसे ही शरीर को तो रोगों का घर कहा गया है। तमाम रोग होते हैं, उसके लिए औषधि हम बनाते हैं, मंगाते हैं, खाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन भैया इस भव सागर में रहते हुए एक रोग तो और है, बुढ़ापे का रोग। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस रोग की कोई औषधि है ही नहीं, और ऐसा कोई है नहीं कि जिसको बुढ़ापा आए। ये महाभयंकर रोग है। इसीलिए कहते हैं कि देखो भैया, समय रहते हुए अपने आप को चेत जाओ। रोगी होने के पहले ही तीर्थाटन कर लो। जब रोग और अवसाद से हम परिपूर्ण हो जाएंगे तो क्या तीर्थ में जाएंगे, क्या कहीं परिभ्रमण करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहे तभी भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा को श्रवण कर लेना चाहिए। क्योंकि अंत समय में बड़ा दुख होने वाला है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम तथैव च अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म लेते समय भी शरीर को बड़ा कष्ट मिलता है, जन्मत, और फिर कहते हैं जब मृत्यु होती है तब भी बड़ा दुख होता है। मरत दुसाह दुख होई। स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के ये वचन है। जन्म दुखम जरा दुखम, बुढ़ापे में भी बड़ा दुख होने वाला है। लोग कहते हैं हम भैया बूढ़े हो जाएंगे तब मंत्र लेंगे, माला लेंगे, तब भगवान का नाम जप करेंगे। अरे बुढ़ापे में खाक भगवान का भजन कर पाओगे? बुढ़ापे में तो ऐसी स्थिति होने वाली है कि हम चाह करके भी भगवान का भक्ति, भगवान का भजन नहीं कर सकते। क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा तब जानते हो क्या होगा। एक संत कह रहे थे कि नाकों से बहेगा नाला, नाक अपने आप बहता रहेगा, आंखों पे पड़ेगा जाला, आंख में मोतिया बिंद हो जाएगी, हरि दर्शन के लिए जाओगे नहीं कर पाओगे, और लाठी से पड़ेगा पाला, थोड़ी जिंदगानी में कमर टेढ़ी हो जाएगी। लाठी के सहारे चलना फिरना होगा, क्या भजन करोगे? अच्छा शरीर स्वस्थ है तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो क्या होने वाला है? पड़े पड़े करते रहोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। बुढ़ापा आ गया, खाट पर पड़े हो, बच्चे पूछे नहीं तो भैया जय सिया राम, एक पड़े रहो अकेले अकेले। कीड़े मकोड़े मक्खियां आ करके नोच रही हैं, उस समय कोई कहे राम कहो तो क्या राम कह पाओगे? शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे प्यारे, इसलिए भजन कर लो जवानी में। शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, चाह करके भी भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए जवान रहते ही, जवानी रहते ही भगवान का भजन कर लेना परम आवश्यक है। दूसरा, ना राम नाम लीनो तैने भरी जवानी में, संत का भाव है। व्यर्थ गवाते है क्यों जीवन, जय हो। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुखमंडल में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुखमंडल में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। हरि बोल।
नित्य निकालो, राम नाम धुन नित्य निकालो, राम नाम धुन नित्य निकालो, राम नाम धुन नित्य निकालो, राम नाम धुन। इस काया से घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुखमंडल में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी 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 हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी। हमारी काया निरोगी हो। और तीसरा सुख क्या है? कहे भार्या प्रियवादिनी चा, हमारी जो अर्धांगिनी है, हमारी जो धर्म पत्नी है, वो प्रिय बोलने वाली है। प्रियवादिनी का अर्थ है कि चाटुकार ना हो, चापलूसी करने वाली ना हो। प्रिय का मतलब भगवान के श्री चरणन में जोड़ने वाली हो, ठाकुर जी के नजदीक ले जाने वाली हो। पत्नी का अर्थ ही होता है जो अपने पति को पतन से बचा दे, वो पत्नी है। हमारी पत्नी, हमारी भार्या प्रियवादिनी हो। और चौथा, हमारा पुत्र आज्ञाकारी हो। अगर पुत्र भी आज्ञाकारी है तो पृथ्वी पर रहते हुए हमें स्वर्ग के समान सुख की प्राप्ति होती है। खट जीव लोकस्य सुखानि राजा, ये जीवन और पृथ्वी लोक के 6 सुख बतलाए गए हैं। ये 6 सुख हमारे जीवन में रहे तो समझ लीजिए कि हम पृथ्वी लोक में रहते हुए स्वर्ग के समान आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवनः, सुख तो भगवान के चरणन में ही है, इसलिए हमें भगवान के चरणों में प्रीति लगाते हुए, उनका स्मरण करते हुए इस संसार में आकर के अपने जीवन का लाभ प्राप्त करना चाहिए। ऐसा संत जन, महात्मा जन कहते हैं, इसका पालन हमें करना चाहिए। और भागवत जी में विदुर जी महाराज ने यही कहा कि संसार के इस दुनिया में हम सुख की तो प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन सुख मिल कहां पा रहा है। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम, हरेरंगि पद्मे मनश्चेन लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर हमारा चाहे कितना ही सुंदर क्यों न हो, पत्नी हमारी कितनों सुंदर हो भले क्यों न हो, हमारे घर में चाहे जितना धन क्यों न भरा हो, हमने संसार में समाज में भले ही कितना नाम क्यों न कमाया हो, लेकिन भगवान श्री हरि के चरणों के प्रति यदि हमारी श्रद्धा नहीं है, भगवान श्री हरि के चरणन के प्रति यदि हमारी निष्ठा नहीं है, तो ये जीवन किसी काम का नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। तरहि न मम से भव स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। चाहे कितनो बड़ा पंडित हो, चाहे कितनो बड़ा वो वेदज्ञ हो, चाहे कितनो बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों न हो, लेकिन बिना भगवान के नाम का स्मरण किए इस दुनिया से कोई तर नहीं सकता। इसलिए भगवान का नाम
नित्य निरंतर हमारे आपके जिह्वा पर रहना चाहिए। हमारे गांव की माताएं पहले गाती नहीं थी, काम करती थी, राम ही राम रटन लागे जी भी आप। माताएं गुनगुनाती रहती थी, काम करती रहती थी। और यही नहीं, ये लोकगीत जो है ऐसा बनाया था, कान को क्या करना चाहिए, आंख को क्या करना चाहिए, नाक को क्या करना चाहिए, पैर को क्या करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म क्या है, सारी बातों को माताएं इस भजन के माध्यम से सुनाती थी, गाती थी। बड़ा प्यारा भजन है। आइए हम लोग भी एक आध मुखड़ा अंतरा गा लेते हैं। रटन लागे जीभिया राम ही राम, रटन लागे जीभिया राम ही राम, रटन लागे जीभिया राम ही राम, राम ही राम रटन लागे जीभिया राम ही राम, रटन लागे जीभिया। हरि बोल। अखियाँ कहें हमें दर्शन करना, अखियाँ कहें हम दर्शन करबे, अखियाँ कहें हम दर्शन करिबे, अखियाँ कहें हम दर्शन करबे, कनवा कहें हम सुनब पुराण रटन लागे जीभिया राम ही राम, रटन लागे जीभिया राम ही राम, रटन लागे जीभिया। हरि बोल। मीठी मीठी तालियां बजाते थे। पाव कहे हम तीरथ करिबे, पाव कहे हम तीरथ करबे, गुणवा कहे हम तीरथ करिबे, गुणवा कहे हम तीरथ करबे, हथवा कहे हम करिबे दान, रटन लागे जीभिया राम ही राम, 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 रटन लागे जीभिया। तो इसलिए हमारे शरीर के अंगों को एक एक, आंख से हमें भगवान का दर्शन, हाथों से दान, कानों से ठाकुर जी की कथा, पैरों से भगवान के तीर्थाटन की परिक्रमा, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया। भागवत जी के प्रसंग में कल हम लोग बड़ा अद्भुत प्रसंगों को श्रवण कर रहे थे। एक से बढ़ करके एक से सुंदर से सुंदर लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। आइए आगे के प्रसंग को हम लोग बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के ऊपर कृपा करके द्रौपदी की प्रतिष्ठा को बचाया, और द्रौपदी के ऊपर अनुग्रह करके मेरे प्रभु ने द्रौपदी की प्रतिष्ठा को बचाने के बाद में अनेकों अनेक लीलाओं को किया है। श्री भागवत जी में अनेकों अनेक लीलाओं के साथ में भगवान के दिव्य चरित्रों का वर्णन तो मिलता ही है। और भागवत जी के दशम स्कंध में 90 अध्याय हैं, और इन 90 अध्यायों में भगवान की इतनी अद्भुत लीलाओं का वर्णन है
कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है जिसको छोड़ा जा सके। एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के समीप आए। रुक्मिणी जी को भगवान ने सदैव मुस्कुराता हुआ देखा था, लेकिन कभी रोते हुए नहीं देखा था। तो भगवान के मन में विचार आया कि श्री रुक्मिणी जी हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, ये रोती हुई कैसी लगेंगी, आज इनको रुला करके देखना। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी आपस में बैठ करके वार्तालाप करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा कि रुक्मिणी जी, मैं तो आपके समान सुंदर भी नहीं हूं, फिर ना जाने क्या देख करके आपने हमसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी के आंखों से आंसू गिरने लगे। प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा आप कहते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। और रुक्मिणी जी तुरंत रोना प्रारंभ कर दी, और जब ज्यादा रोने लगी तो भगवान ने सांत्वना देते हुए कहना प्रारंभ किया, अरे रुक्मिणी, एक बात कहूं, मैंने सदैव आपको मुस्कुराते हुए ही देखा है। और भैया, गृहस्थ आश्रम की जो लक्ष्मी है ना, जो गृहिणी है, यदि घर के आंगन में रहते हुए, परिवार में रहते हुए वो मुस्कुराती रहती है तो घर और गृहस्थी एकदम भरा भरा सा लगा रहता है। लगता है कि हरा भरा घर है, और कहीं मुख लटका करके बैठ जाए तो सब गायब हो जाता है। जरा जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए घर की लक्ष्मी को सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। सुख पड़े दुख पड़े, सबका तो सामना करना ही पड़ता है। मैं कभी कभी कथाओं में कहता हूं कि देखो, संत में और गृहस्थ में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? संत का जो जीवन है ना, उस शहर का बाईपास है। बाईपास पर आप गाड़ी चला रहे हैं, 100 भी चलाओ, 120 की स्पीड में चलाओ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। केवल ड्राइवर हमारा अच्छा होना चाहिए और अपने गंतव्य स्थल को वो पहुंच जाएगा। लेकिन गृहस्थ का जो जीवन है ना, उस शहर का मार्ग है। शहर के मार्ग में अगर आप चाहो कि हम 120 की स्पीड में गाड़ी चलाएं तो जरूर से जरूर एक्सीडेंट होगा। कहीं ब्रेकर होगा तो कहीं कुछ होगा, कहीं जाम होगा, रुकना पड़ेगा। ऐसे ही गृहस्थ का जीवन धीरे 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 धक्का के साथ चलते चलते तब जाकर के भगवान के समीप तक पहुंच पाता है। और गृहस्थ आश्रम जो है ना, उसको कहते हैं धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ना होता तो संत का भी कोई अस्तित्व ना होता, दुनिया का कोई भी अस्तित्व ना होता। गृहस्थ आश्रम ही ऐसा आश्रम है जहां से सबकी व्यवस्था बनती है। धन्यो गृहस्थ आश्रम इसलिए कहा गया। और एक चीज कहूं तो कभी कभी गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी में हल्का फुल्का नोक झोंक हो ही जाना चाहिए। जरा जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में रुक्मिणी जी के और कृष्ण जी के ये प्रसंग में है। पति पत्नी में थोड़ा बहुत जब नोक झोंक होता है तो और प्रेम बढ़ता है। लेकिन ऐसा भी नोक झोंक ना हो कि सवेरे शुरू हो, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, भोजन बना करके रख दिया गया, अब आप खाओ या ना खाओ। एक दूसरे के प्रति संवेदना, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होना ही गृहस्थ आश्रम का परम धर्म है। जहां स्वार्थ ही स्वार्थ भरा पड़ा रहेगा वहां गृहस्थी चल ही नहीं सकती। जहां कभी कभी क्या होता, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी गृहस्थ के ही लोग, परिवार के लोगों से ही इतना तकलीफ, इतना दुख मिल जाता है कि व्यक्ति परेशान होकर के सबको छोड़ करके सर्वम त्यक्त्वाम हरिम भजे फिर मुड़ जाता है। गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि जो आगे हमारा कार्य कर रहा है, कभी उसके हृदय से भी पूछो कि भैया आप मुस्कुरा रहे हो, आपको भी कुछ तकलीफ है कि नहीं तकलीफ है? आप नंगे पांव दौड़ रहे हो, आपके पांव में भी छाले पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं?
सुख रहे तो सब अपने हैं, थोड़ा सा दुख आ जाए तो सब पीछे हट जाएं। तो ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहने से मतलब अकेले ही रहो ना। नाता एक राम जी से नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हो सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि बोल। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि 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 रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फल आशा त्याग प्यारे राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम
ताही विधि रही। केवल केवल मात्र भगवान को अपना मानते हुए अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए रुक्मिणी जी का और भगवान श्री कृष्ण का आपस में केवल मनोहर वार्तालाप होता है। थोड़ी सी भी आलोचना अपने पति की श्री रुक्मिणी जी नहीं सहन कर पाई, और आलोचना कोई दूसरा नहीं कर रहा है, भगवान ही कह रहे हैं मैं इतना सांवला था, मुझ में इतनी कमियां हैं, फिर आपने मुझसे क्यों प्रेम किया, मेरे साथ में क्यों विवाह किया। इतना सुन करके रोना प्रारंभ कर दिया। और यही सत्यभामा जी को देखिए, सत्यभामा जी को तो अपने रूप का इतना अहंकार हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को ही दान में नारद जी को प्रदान कर दिया। नारद जी को दान में जब प्रदान कर दिया, नारद जी भगवान श्री कृष्ण को अपना दास बना करके जब सारा काम करवाने लगे, भाई खड़ाऊ ले आओ, दास का काम क्या है, शिष्य का क्या काम है, अपने गुरु जी का खड़ाऊ ले आना, उनको स्नान कराना, समय से उनको भोजन कराना, चरण दबाना। अब रुक्मिणी जी टुकुर टुकुर निहारे, सत्यभामा टुकुर टुकुर निहारे, अब हम क्या करें। आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रहा है, रोती जा रही है। नारद जी से कहा बाबा हमारे पति को वापस कर दो, अभिमान के कारण मैंने अपने पति को आपको संकल्प में दे दिया। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं देंगे, इनके बराबर का स्वर्ण अगर हमें मिल जाए तो हम इन्हें दे देंगे। सत्यभामा जी खुश हो गई कि हमारे द्वारिका में सोना चांदी मणिमाणिक असरफियों की कमी थोड़े ही है, अभी हम अपने पति को द्वारिकाधीश को एक पाड़े पर बैठाएंगे और मणिमाणिक्य को रख करके हम तौल देंगे। तराजू पर बैठा करके भगवान को जब तौलाया जाने लगा, सारा जितना भी स्वर्ण मुद्राएं थी, जो कुछ भी था, सारा पाड़रे पर रख दिया गया। लेकिन जानते हो पाड़रा उठा नहीं, भगवान नीचे के नीचे रह गए। सत्यभामा जी ने सोचा अब क्या करें। श्री सत्यभामा जी ने अपने शरीर पर पहने हुए गहने को भी तराजू में रख दिया। तब भी जब पाड़ना नहीं उठा तो आंखों में जल लेकर के रोने लगी, अब करें तो क्या करें। तो रुक्मिणी जी समझ गई। रुक्मिणी जी ने कहा बहन, जहां अहंकार है वहां पर परमात्मा का वास नहीं। अहंकार से कोई परमात्मा को तौलना चाहे तो असंभव है। एक तुलसी पत्र लेकर के और सच्ची निष्ठा के साथ में आप जो है इस तराजू पर रख दीजिए और इतना ही कह दीजिए कि हे द्वारिकाधीश, अगर आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और आप भी हमसे प्रेम करते हो तो ये पाड़रा उठ जाए। और जैसे ही तुलसी दल लेकर के हृदय से सच्ची आराधना करते हुए रखा है तुलसी दल, भगवान उठ गए और सोना चांदी मणिमाणिक के नीचे हो गया। भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। पत्र पुष्प जल जो कुछ भी मुझे श्रद्धा पूर्वक मेरा भक्त देता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलके का लगाते। 56 प्रकार के व्यंजनों को ठोकर मार दिए ठाकुर जी, और भोग क्या लगा रहे हैं, साग खा रहे हैं, कच्चा केला खा रहे हैं। ये प्रेम नहीं भगवान का अपने भक्तों के प्रति तो और क्या है। पति पत्नी के बीच में अहंकार अभिमान होना ही नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर भाव दिया। और पुनः वृंदावन क्षेत्र में, द्वारिका में तो हमेशा उत्सव ही उत्सव रहता था। सावन आ जाए तब भी उत्सव, चैत्र आ जाए तब भी उत्सव, जब देखो तब भी उत्सव। अच्छा, हम लोग कथा सुन रहे हैं, श्रावण मास का आज त्रयोदशी है, भगवान शिव का पावन पर्व है। आइए हम लोग एक कजरी का आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
बड़े प्रेम से सब लोग गाइए और मन में ये सोचिए कि हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी जी झूला झूल रही हैं। फिर सुदामा जी के चरित्र की कथा को सुनते हैं। कि हरे रामारी मझिम बरसे पनिया झूले राधा कनिया है हरी। हरे रामारी मझिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरी। हरे रामारी मझिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरी। तालियां बजाते हुए, सावन का महीना है और कजरी ना हो, एक कैसे हो सकता है? आइए। घिरी आए घुंघर घन काले पर रिम झिम बूंद फुहारे रामा। घिरी आए घुंघर घन काले पर रिम झिम बूंद फुहारे रामा। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरी। हरे रामारी मझिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरी। ओ घिरी आए घुंघर घन काले पर रिम झिम बूंद फुहारे हो रामा। घिरी आए घुंघर घन काले पर रिम झिम बूंद फुहारे रामा। हरे रामा चमक रही दामिनिया झूले राधा रनिया रे हरी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरी। सब लोग आनंद लीजिए, इतनी संख्या में बैठे हो, प्रेम से गाइए। की झूमे कर सोहे माला अंग अंग में भूषण निराला हो रामा। की झूमे सोहे बनमाला अंग अंग में भूषण निराला हो रामा। हरे रामा कमर पड़ी कर धनिया झूले राधा रनिया रे हरी। हरे रामारी मझिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरी। बोलिए झूलन बिहारी सरकार की। की झूमे सुमन ही डोला बिन दाम लेत मन भोला हो रामा। की झूमे सुमन ही डोला
बिन दाम लेत मन मोला हो रामा। हरे रामा मल्द मल्द मुस्कनिया झूले राजा रनिया रे हारी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। झूले राजा रनिया रे हारी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। झूले राजा रनिया रे हारी। झूले राजा रनिया रे हारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। झूलन बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, बड़ी अद्भुत अद्भुत लीला भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और अब आइए हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण का जो परम पावन और पवित्र चरित्र है उसको श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुदामा जी महाराज का बड़ा प्यारा अद्भुत चरित्र का निरूपण श्री वेदव्यास जी महाराज ने किया है। भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हैं। और भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं उनके माता पिता का नाम तो भागवत जी में नहीं वर्णित है, लेकिन कहते हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री कृष्ण के एक प्रिय सखा हैं। वैसे तो इस संसार में जीव का परम सच्चा सखा यदि कोई है तो वो तो परमात्मा ही है। संसार के मित्र हमें आपको धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान हमारे ऐसे प्यारे सखा हैं कि जो निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम करके सब कुछ प्रदान कर देते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। इनका परिचय देते हुए श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं उनका नाम सुदामा है। सुदामा जी का मतलब है जिसका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही रमा हो, जिनके मन में कभी विकृति आए ही ना, जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के अलावा अपना कोई भी धन न मानते हो, जिनके धन ही भगवान श्री कृष्ण हो। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। श्री सुदामा जी महाराज विरक्त हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी विरक्ति प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। संसार के लोगों की तरह इनमें यह नहीं है कि कितना हमें मिल जाए, इनके अंदर त्याग की भावना है और परहित की भावना के लिए जीवित रहते हैं। देखिए, 2-3 लोगों का कार्य होता है संसार के सेवार्थ कार्य करना। संत, बिटप, सरिता और पृथ्वी, ये 4 ऐसे हैं जो राष्ट्र और समाज के लिए, हर प्राणियों के लिए होते हैं। नंबर 1 संत। जीवन में संत का आगमन हो जाए तो समझ लो जीवन में बसंत का आगमन हो गया। और संत जो हैं ये परहित की भावना के लिए ही जीवित रहते हैं।
स्वयं शरीर में कष्ट हो लेकिन दूसरे को कष्ट दे नहीं सकते। एक महात्मा जी थे, रोज जाकर के सरजू जी में स्नान करें तो एक दुष्ट देख देख करके जले कि हम नदी के किनारे रहते हैं, सरजू जी के किनारे रहते हैं, एको बार डुबकी नहीं लगा पाते हैं और ये महात्मा जी रोज नित्य डुबकी लगा करके चले जाते हैं। एक दिन तो उस दुष्ट ने हद ही कर दिया। महात्मा जी स्नान करके लौट रहे थे, तब तक ये महात्मा जी के ऊपर थूक दिया। संत भगवान ने सोचा चलो भाई अज्ञानता में थूक दिया होगा, कोई बात नहीं। फिर गए स्नान किए, शरीर का शुद्धिकरण किया, कमंडल में जल लिया, जल लेकर के आ रहे थे। पुनः वो ऊपर खड़ा था, देख रहा था महात्मा जी को आते हुए, पुनः थूक दिया। पुनः महात्मा जी गए स्नान किए, स्नान करके लौट रहे थे। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और भगवान अस्ताचल को जाने वाले हो गए, तब तक थूकता रहा। महाराज जी नहाते रहे। अंत में वो हार करके आया और श्री संत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोला महाराज जी, सुबह से लेकर के शाम तक हम आपको दुख ही देते रहे, सुबह से लेकर के शाम तक हम आपको कष्ट ही देते रहे, आपके ऊपर थूकते रहे, लेकिन आपने क्रोध नहीं किया, आप स्नान करते रह गए। अभी भी मैं थूकता रहता तो आप चलते रहते। महात्मा जी ने कहा भैया क्रोध करने की कोई बातें नहीं थी, आपने कोई ऐसा अपकार हमारे साथ किया ही नहीं कि जिससे मैं आपके ऊपर क्रोध करूं, बल्कि उपकार ही किया। उस दुष्ट ने सोचा कि मैंने इतना बड़ा जघन्य पाप किया, संत का अपमान किया, उसके बाद भी महाराज जी कहते हैं कि आपने पुण्य किया, अच्छा कार्य किया। महाराज जी मैंने किया क्या? महात्मा जी ने कहा भैया रोज मैं 1 बार सरजू जी में डुबकी लगाता था, लेकिन आज सुबह से शाम तक तो मेरे ऊपर थूकते रहे, मैं गणना करता रहा, आज 108 बार डुबकी लग गया। मुझे लगता है जो नक्षत्र है, नक्षत्र में एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये और नक्षत्र के चरण के हिसाब से 108 दाना होता है माला में। हमें लगता है कि आज मैं 108 बार डुबकी लगाने के बाद 108 यज्ञ कर डाला। संत जो होते हैं वो परहित के लिए, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समवध गाइए। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। परहित सरीस धर्म नहीं भाई। हरि बोल। सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संत बिटप, बिटप माने होता है वृक्ष। भले ही आम के वृक्ष लगाए हों श्री हरिनाथ सिंह जी, लेकिन फल ना जाने कितने लोगों को मिलने वाला है, जरा जयराम जी की बोलना पड़ेगा। फलदार वृक्ष लगाने का फल यही है कि जो भी खाएगा आपको याद करेगा, वाह भाई क्या वृक्ष, क्या मीठा फल है। बच्चे कहेंगे हमारे पिताजी ने लगाया है,
नाती पोता कहे हमारे बाबा ने लगाया है, बिटिया के बच्चे आएंगे कहेंगे हमारे नाना ने लगाया है, हम जैसे संत महात्मा आएंगे तो हम कहेंगे हमारे शिष्य ने बड़ा बढ़िया पेड़ लगाया है। जहां जाने के बाद मीठा मीठा आम का फल खाओ, अमरूद खाओ। वृक्ष का काम है दर्द सहने के बाद भी फल देना। कभी कभी हम पत्थर मारते हैं आम को तोड़ने के लिए, अमरूद को तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो मीठा फल ही देता है, वो भी परहित के लिए। सरिता, सरिता का अर्थ हुआ नदी। वृक्ष कबहु नहीं फल चखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा सरी। पहाड़ और तीसरा और अंतिम पृथ्वी। पृथ्वी भी हमारे ऊपर कितना उपकार करती है। हम विष्टा भी कर देते हैं, लघुशंका भी पृथ्वी पर कर देते हैं, खेत को खोदते हैं, जोतते हैं, बीज डालते हैं, उसके बदले में अनंत अनंत फल हमें आपको प्रदान करती है। इसलिए हम लोग कहते हैं पृथ्वी माता, धरती मैया। इसलिए सवेरे सवेरे जब हम आप जगते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। अपना हाथ देखेंगे पृथ्वी माता को प्रणाम करके तब लोग पैर रखते हैं कि हे माँ, अब तो पूरा जीवन आपके ही आंचल में खेलना कूदना और सब कुछ करना है। सुदामा जी महाराज गृहस्थ होते हुए भी लेकिन विरक्त हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विरक्ति आ जाना बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, इंद्रियार्थेषु, श्री सुदामा जी अपने इंद्रियों पर काबू प्राप्त किए हुए। प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः, सुदामा जी महाराज प्रसन्नात्मा है। देखिए एक चीज और ध्यान से सुनना, भगवान को, विष्णु जी को शांत कहा गया। हम लोग स्तोत्र करते हैं रोज नित्य पाठ में कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान हमारे शांत हैं, लेकिन सुदामा जी शांत नहीं, क्या है? प्रशांत हैं। प्रा उपसर्ग है। शांत में और प्रशांत में थोड़ा सा अंतर है। शांत क्या है? कहे भैया जिसको कभी कभी क्रोध आ जाए वो शांत, और जिसको कभी क्रोध ना आए वो प्रशांत है। भगवान को कभी कभी क्रोध आ जाता है। सुंदर कांड का वो दोहा, विनयन मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। जिसके जीवन में कभी क्रोध ना हो वो प्रशांत है, वो जिसको क्रोध बार बार आए वो शांत है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध जो है वो पाप का मूल है, और क्रोध आने के बाद व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। क्रोधात् भवत् सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मित विभ्रमा, अस्मित भ्रंशादि बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। क्रोध आने के बाद में व्यक्ति अपने आप को सबसे पहले भूल जाता है कि मैं कौन हूं। क्रोध आने के बाद में उसका दिमाग अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तीसरा, हमारे सामने खड़ा कौन है व्यक्ति वो भी भूल जाता है। अस्मित भ्रंशादि बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। और बुद्धि नाश होने के बाद में व्यक्ति क्रोध में आकर के पाप कर बैठता है। किसे क्या कहना है, किसे नहीं कहना। काम क्रोध मद लोभ सब
नाथ नरक के पल सब परिहरि रघुवीर भजहु भजई। इसलिए अपने काम को, क्रोध को, लोभ को छोड़ करके बस अपने मनस चक्र को बांके बिहारी के चरणों में लगाना चाहिए। जब क्रोध आने लग जाए तो एक काम किया करो, बरसाने में राधा रानी के दरबार में जाने पर कितनी सीढ़ियां हैं, बस मन ही मन सीढ़ियों को गिनना प्रारंभ कर दो। देखो मन अपने आप इधर उधर हो जाएगा। नहीं शांत हो रहा है तो एक बार पुनः आंख बंद करके बांके बिहारी जी का ध्यान करके उनके अदाओं के प्रति कि वो मुस्कुरा कैसे रहे हैं, वो हैं कैसे, ऐसा भाव रखते हुए उनके चरणों में मन को लगाना चाहिए। मेरे बांके बिहारी लाल, एक मिनट के लिए बांके बिहारी चले। मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। बांके बिहारी लाल की हरि बोल। तेरी सुरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सुरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरो पीलो पटका, प्यारा लगे तेरो पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, दोनों हाथों को ऊपर करिए ना, ऐसे नहीं झूमते हुए। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तो इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी मेरे पर, नजर तो लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी मेरे प्यार, नजर तो लग जाएगी हो मेरे प्यारे, नजर तो लग जाएगी। बांके बिहारी लाल की तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरो पीलो पटका, प्यारा लगे तेरो पीला पटका। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरो पीलो पटका, प्यारा लगे तेरो पीला पटका। तेरे घूंघट वाले तेरे घूंघट वाले बाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। तेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। दोनों हाथों से झूमते हुए, तालियां बजाते हुए
जो दोनों हाथों को ऊपर करके ताली बजाते हुए ना झूमे ना, उसको उसके बगल वाले की कसम है। चलिए वृंदावन राधे। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, 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 तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरो पीलो पटका, प्यारा लगे तेरो पीलो पटका, तेरे गल पे जलती माँ, तेरे गल पे जलती माँ, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, तेरे बांके बिहारी ना, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, 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 तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरो पीलो पटका, प्यारा लगे तेरो पीला पटका, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी, मेरे बांके बिहारी ना, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी, हो मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी, हो मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। सब लोग बैठ करके आनंद लें। श्री बांके बिहारी जी के चरणों में प्रीति हो जाने के बाद में सारे आनंद की अनुभूति होने लगती है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी महाराज का परिचय देते हुए कहते हैं, जिनके जीवन में कभी कभी क्रोध आ जाए वो शांत है, और जिसको कभी क्रोध आए ही ना वो प्रशांत है। श्री सुदामा जी महाराज की एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसा देवी जी हैं भी, लेकिन भैया गरीबी में गरीबों का बुरा क्या हाल होता है, सर पे गृहस्थी का बड़ा जंजाल होता है। जब जीवन में थोड़ी सी विपन्नता आ जाती है तो संसार के सारे लोग मुख मोड़ लेते हैं। जब धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य सब कुछ हमारे आपके पास हो तो अनेकों अनेकों रिश्तेदार हमारे आपके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन भैया थोड़ी सी विपन्नता आ जाए तो हर व्यक्ति मुख मोड़ लेता है।
कहे सर्वी कुछ यदि अनुकूल हो तो वही तो सुख है, लेकिन सर्वेशाम प्रतिकूलिया नाम तत् दुखम, हमारे जीवन का सब कुछ प्रतिकूल हो जाए वही दुख है। जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे और प्रेम से बोलो जय राम जी की, मुस्कुराते हुए बोलो जय राम जी की। पूरे परिसर में बैठे हो दोनों हाथ ऊपर करके जय राम जी की। सब कुछ हमारे अनुकूल हो तो सुख है और प्रतिकूल हो जाए तो दुख है। पत्नी का नाम है सुशीला। लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, लोग अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। कहाँ करें किसे करें शिकायत अपनी, जितना तकदीर में लिखा उतना होता। जब विपत्ति का समय आता है मेरे भाई बहन, तो कोई भी साथ वार्ता पृक्षति कोपी नो गता। एक कहावत बा ना देहाती में, भैया दुबियो कांटा बन के चुभ जाता। तो कहते नहीं भैया दुबियो कांटा, इतना कोमल दूब, लेकिन दुख का समय आया तो वो भी कांटा बन करके चुभ गया। बहुत से लोग कहते हैं सुदामा जी बड़े दरिद्र थे। अरे सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं हो सकता है यदि वो यम नियम संयम का पालन करने वाला हो, ठाकुर जी का भजन करने वाला हो, तो दरिद्र कभी नहीं हो सकता। उसके ऊपर तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है। अपने अनुभव किया होगा। हमारे भारत में एक बड़े अच्छे संत हुए हैं, पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी। वो कहा करते थे कि मूड़ मुड़ाए तीन गुण, सर के मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। केवल लाल पीला वस्त्र और चंदन तिलक लगाने के बाद में पूरी कचौड़ी रबड़ी और दक्षिणा, और फिर लोग दंडोत महाराज जी कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं कि कोई महाराज जी आए हैं, लाल पीले वस्त्र पहने, चंदन तिलक लगाए हैं, भले वो पढ़े हो या ना पढ़े हो, जाति की तो कोई बात नहीं। लोग उनका भी सम्मान देते हैं, लेकिन वास्तव में यदि हम परमात्मा के तरफ मुड़ जाएं तो फिर किस बात की कमी रह जाएगी। मेरे समझ से ध्रुव जी जब मुड़े तो ध्रुव जी महाराज को तो आधा राज्य मिल गया। तुरंत ध्रुव जी महाराज को आधा राज्य देने के लिए महाराज उत्तानपाद तैयार हो गए। एक बार कोई भगवान के समीप आ जाए और भगवान का बन करके देखे, उसे फिर कभी किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। और रही बात लोग हाय हाय वेश फजूल करते हैं, मुर्दे को प्रभु देत है लकड़ा कपड़ा याद, और जीवित नर चिंता करे उसको बड़ो अभाव। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि मरने के बाद भी लकड़ी का प्रबंध, जीव नहीं है केवल शरीर है, लकड़ी का भी प्रबंध, कफन का भी प्रबंध, जलाने वाले का भी प्रबंध, सारा प्रबंध परमात्मा कर देता है। और हम जीवित रह करके भी रो रहे हैं, जो कुछ है उसको भी नहीं भोग रहे, फिर भी हाय हाय लगा है कितना मिल जाए। भगवान जैसा कृपालु कौन हो सकता है? आपने अनुभव किया होगा। मां के पेट में जब एक बालक आता है, जब मां गर्भस्थ शिशु के लिए भगवान से निवेदन करती है, मां के पेट में जब बालक आता है तो उस पेट में पालन कौन करता है? ठाकुर जी ही करते हैं। 9 महीने के बाद अपने मां के पेट से जब बालक वो पैदा होता है तो मां के स्तनों में तुरंत जो है दूध का कनेक्शन कौन कर देता है? परमात्मा की ही तो कृपा है। 9 महीने के बाद बालक पैदा जैसे हुआ, मां के स्तनों से दूध का कनेक्शन, बच्चा चुपुर चुपुर करके स्तनपान करने लगता है।
और यही नहीं, आपने अनुभव किया होगा, बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ ना तो दूध का दांत दे दिए। अब चना खाने का मन कर रहा है, जोनहरी का लावा खाने का मन कर रहा है, भुट्टा चबाने का मन कर रहा है, तो दूध वाला दांत छीन करके बढ़िया वाला दांत दे दिया, अब इससे खाओ भैया, जो मर्जी हो खाओ। उम्र ज्यादा बढ़ने लगी, अब भोजन नहीं पच रहा है, पाचन तंत्र कमजोर हो रहे हैं, तो भगवान ने कहा ऐसा, अब मेरा दांत वापस करो। समय आते ही वो गिर गया, काम खत्म। अब केवल लपसी पियो, पेय पदार्थ पियो, जूस पियो, रस पियो, ये काम करो, बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। हरिनाथ सिंह जी कहते हैं, मैं तो केवल एक ही बार महाराज जी दिन भर में खाता हूँ, जरा जोरदार ताली बजाइए। बस फल फूल पर अपना जीवन निर्भर है, इसीलिए स्वस्थ हैं आप, आज के नौजवानों से ज्यादा स्वस्थ हैं आप। हाँ, कुछ लोग तो खाने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग शरीर के लिए, कि शरीर चले इसलिए खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते महाराज, जो कुछ भी मिले खाते रहेंगे, भले ही रोग हो जाए कोई मतलब नहीं, जो मिले खाएंगे। इतना भी मत खाओ प्यारे कि बीमार हो जाओ। हे मेरे भाई बहन, ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं हो सकता है। दरिद्र में और गरीब में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से सुनना। दरिद्र कौन है? श्री शंकराचार्य पाद कहते हैं, को वा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? कहे विशाल तृष्णा, जिसके जीवन में तृष्णाओं का अंत नहीं है। घर में झोपड़ी था, झोपड़ी का मकान था, तो कहने लगे भैया हे प्रभु, अगर मेरा मकान बढ़िया से बन जाता तो ठीक रहता, भगवान ने बना दिया। फिर मन में आया, अब एकाध कमरा हमारा वातानुकूलित तो हो जाता, एसी वेसी लग जाता, एयर कंडीशन होता, वो भी भगवान ने सुन लिया। विशेषरगंज जाने में महाराज बड़ी दिक्कत होती है, घुटने में दर्द है, मोटर बाइक होता तो बैठ करके बुर्र देना पहुंच जाते, चले जाते, प्रभु ने वो भी दे लिया। फिर भी आसक्ति और मिले, और जिसके जीवन में आसक्तियों का अंत नहीं है वो दरिद्र है, ये ध्यान से सुनना। और गरीब वो है कि जो कुछ भी प्राप्त है, उस प्राप्त वस्तु को भगवान को अर्पित करके खुश रहते हुए जीवन यापन करे। ऐसे गरीबों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, इसीलिए कहते तुम हो गरीब निवाज। हनुमान जी महाराज के भजन में गाते हैं ना, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम हो गरीब निवाज, तुमको मेरी लाज है मत, तुमको मेरी सदा सदा मैं, सदा सदा मैं, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम हो गरीब निवाज, तुमको रघुबर, जो गरीब है उसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है। जो दरिद्र है उसकी मानसिकता दरिद्र है, उसका विचारधारा ही दरिद्र है, इसलिए वो कभी सुख संसाधनों को पाने के बाद भी भरपूर नहीं हो सकता है। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सुदामा जी महाराज हैं कैसे? कहे भाई, सुदामा जी महाराज जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हैं। कई बच्चे हैं घर में, और सुदामा जी क्या करते हैं? केवल 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, 5 घरों में ही मांगते हैं। और मांगना कोई पाप नहीं है, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्मार्थ कार्य के लिए। और यदि आप समझ रहे हैं कि अब मेरा जीवन बचने वाला नहीं है, तो मांग करके अन्न भी खा लेने में दोष नहीं है, जीवन के निर्वाहन के लिए।
लेकिन ऐसा नहीं कि मांगने वाला केवल आदत बना लो, मांग मांग करके इकट्ठा करके फिर सुख संपदा और संपत्ति बनाने के चक्कर में बस वही एक अपना बिजनेस बना लो। जरा जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मांगा तो हर किसी ने। श्री रामचरितमानस जी में, भागवत जी में मांगने वालों की भरपार है। सबने तो मांगा है। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने शंकर जी से मांगा है कि हे प्रभु अब अपना आप विवाह कर लीजिए। यही नहीं, केवट ने भी मांगा है। केवट से भी भगवान ने मांगा है। आप लोगों को प्रसंग याद होगा। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारे गर्भ में जाना, कहे तुम्हारे गर्भ में जाना। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारे गर्भ में जाना, कहे तुम्हारे गर्भ में जाना, मरम में जाना, मरम में जाना। मांगना। कभी गंग कहे अकबर सुनो सब सो बुरो मांगना। दुनिया का सबसे बुरा काम है मांगना। रही मन वो नर मर चुके, जो कहीं मांगन जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि वो नर मरा हुआ है जिससे कोई मांगने के लिए जाता है। वो नर मरा हुआ है जो किसी से मांगने के लिए जाता है। लेकिन जिसके पास है अगर वो देने से इनकार कर दे तो सबसे पहले मरा हुआ है। जरा जयराम जी की बोलना पड़ेगा। श्री सुदामा जी महाराज केवल मात्र 5 घर भिक्षा मांगते हैं, मिले तो न मिले तो। एक दिन की बात है, भिक्षा मांगने के लिए गए। 5 घरों में गए, कुछ भी नहीं मिला। लौट करके महाराज आ गए और आ करके घर पर बैठ करके भगवान के नाम का सुमिरन करने लगे। भारत में एक बड़े अच्छे संत हुए जिनका नाम था श्री रहीमदास जी महाराज। रहीमदास जी महाराज अपने जमाने के बहुत बड़े दानी थे। तो जब वो किसी को कुछ देते थे ना तो अपने सर को झुका करके देते थे। लोग कहते थे महाराज आप सर को क्यों झुका लेते हो? तो रहीमदास जी का एक वचन बड़ा अच्छा लगता है। रहीमदास जी कहते थे, देनहार को और है देत रहत दिन रे, लोग भरम हम पे करें इसलिए नीचे नहीं। देने वाला तो ठाकुर जी है, देते परमात्मा है, और लोग हमारे ऊपर भरम करने लगते हैं कि रहीमदास दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा शर्म लगता है कि देते ठाकुर जी हैं और नाम मेरा क्यों हो रहा है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक गाली जी बड़ा प्यारा भजन है। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम।
पे जाके उसके कोई भी पुकारता, द्वार पे जाके उनके कोई भी पुकारता। परम कृपा से अपने भव से उतारता, परम कृपा से अपने भव से उतारता। ऐसे दीननाथ पर, ऐसे दीननाथ पर बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक नाम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक नाम। हरि बोल। दो दिन का जीवन प्राणी कर दे विचार तू, दो दिन का जीवन प्यारे कर दे विचार तू। दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू। प्यारे प्रभु राम को मन में निहार तो, प्यारे प्रभु राम जी को मन में निहार तो। बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया। दाता एक नाम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक नाम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम। केवल परमात्मा ही देने के काम करते हैं। हे मेरे भाई बहन, सुदामा जी महाराज को जब कुछ भी नहीं मिला तो बच्चे अपने माँ के पास में आ गए। माँ का नाम सुशीला है। मैया से बोले, मैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। आपने अनुभव किया होगा, जिस दिन भोजन आप बना करके अपने भोजनालय में रखे रहो, दिन भर भूख नहीं लगता। और जिस दिन कुछ भी न बने, जिस दिन ये पता चले कि आज एकादशी है, तो सवेरे सवेरे ही भूख लग जाता है। जरा जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अरे जरा प्रेम से बोलो, बैठने के लिए जगह नहीं है, इतने लोग हो और आवाज है ही नहीं। जरा दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, जय जय श्री राधे। बच्चों ने कहा, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मैया ने कहा, बेटा शांति से बैठे रहो, अभी भोजन मिलेगा। मैया ने चूल्हे में लकड़ी लगा करके बटलोई चढ़ा के उसमें पानी डाल दिया। पानी धीकने लगा, उबलने लगा, और उसमें से भाप जब निकलने लगा तो मैया ने कहा, बेटा कीर्तन करो। जैसे ही खिचड़ी तैयार होगा सबसे पहले तुम्ही को देंगे, भगवान को अर्पित करने के बाद। अब बच्चे तो केवल बटलोई ही देख रहे हैं। अब तो भारत धीरे धीरे विश्व गुरु की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब भारत में विपन्नता समाप्त होती जा रही है। आज का चंद्रयान आपने देखा ना, जो चंद्रयान छोड़ा गया, ऐसा चंद्रयान पूरे विश्व ने कभी नहीं छोड़ा है। जरा जोरदार ताली बजा करके उन वैज्ञानिकों का स्वागत करें। क्या अद्भुत नजारा। आज के 20 साल पीछे जाओ, इसी देहात में इस समय सबके घर ज्वेलरी की बाली होती थी, कांकर होता था, सावा काकुन की रोटी भात खाते खाते जीवन बीतता था। आम के किसुली को फोड़ फोड़ करके रोटियां बनाई जाती थी।
कोयनी के लिए एक दूसरे से मारपीट, एक दो लोगों का खोपड़ी जरूर फूटता था कि नहीं था? और आज रास्ते में गिरा रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। जरा जयराम जी की बोलना पड़ेगा, हम आगे प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कितना अद्भुत समय आता जा रहा है। 2G, 4G, 5G कहां पहुंचते चले जा रहे हैं। अद्भुत समय है मेरे भाई बहन। मां ने कहा, बेटा एक काम करो, हरि नाम का आश्रय ग्रहण करो। जैसे ही बन करके खिचड़ी तैयार होगा सबसे पहले मिलेगा। बच्चे टुकुर टुकुर बटलोई निहारते निहारते, कब तक निहारते? हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कहते कहते सो गए। वो दिन उन माता पिता के लिए बड़ा कष्टदायी होता है जिस दिन माता पिता के बच्चे भूखे रह जाए। हर माँ बाप चाहते हैं मुझे भोजन मिले या ना मिले, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, अच्छी सुख संसाधन और अच्छी व्यवस्था दें। बच्चे भूख के मारे सो गए। सुशीला के आंखों से आंसू आ गए कि आज इतनी गरीबी हो गई कि हम ठाकुर जी को भोग लगा नहीं सकते। हमारे घर में एक तांदुल का दाना नहीं है, एक चावल का टुकड़ा नहीं कि उसी को हम भगवान को भोग लगा दें। अपने पति के समीप में आई बच्चों के सोने के बाद, ए जी सुनते हो, ऐसे कैसे व्यतीत होगा गृहस्थ आश्रम? हम लोग तो जैसे तैसे बिता ले, लेकिन अबोध बच्चों को क्या किया जाए? बच्चे तो भूख के कारण आज सो गए। हे प्राणेश, हमने सुना है जो द्वारिकापुरी के महाराज हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र हैं, वो तो आपके मित्र हैं। एक काम करो, एक बार आप द्वारिका चले जाओ। श्री सुदामा जी ने कहा, देवी क्या कह रही हो? नहीं नहीं, मैं सत्य कह रही हूं, एक बार द्वारिका चले जाओ तो हो सकता है। देखिए माताएं जो होती हैं ना, ये सहधर्मणी हैं, ये धर्म सिखाती हैं। जब अभी कोई रोग हो जाए, कोई समस्या हो जाए तो माताएं ही कहती हैं, अरे जीवन भर तो आपने कमाया, जरा एकाध सत्यनारायण भगवान की कथा ही हम दोनों लोग सुन लेते हैं। कहीं तीर्थ में चलते हैं, स्नान ही कर आते हैं, चलो किसी गुरुजन के सानिध्य में बैठ के सत्संग ही श्रवण कर लेते हैं। हमारी माताएं बहनें बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, विचारधाराओं की होती हैं। वो चाहें तो अपने घर को, अपने गृहस्थ को वृंदावन बना दें, और वो चाहें तो अपने घर और आश्रम को बिल्कुल शमशान घाट जैसा बना दें। ये माताओं के ऊपर होता है। धन्य है गृहस्थ आश्रम और धन्य है भारत की माताएं। एक बार आप चले जाते तो बड़ा बढ़िया रहता, वो आपके परम मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी अयम ही परमो लाभा, उनका दर्शन कर लेना तो मेरे लिए परम लाभ की ही बात है। अरे भैया क्यों जबरदस्ती आपके पकड़ के कहे चला कथा में, तो ये लाभ नहीं और क्या है? हरिनाथ सिंह जी ने कथा का आयोजन किया तो संसारपुर वालों को और गांव के लोगों के दोनों हाथों में मोदक हो गया, लड्डू ही लड्डू। आप ही श्रोता नहीं हो प्यारे, हम भी श्री धाम अयोध्या जी में रहते हैं तो हम भी देखते रहते हैं कि कोई संत कथा करने आ रहा है कि नहीं, और कहीं भी कथा होती तो हम भी श्रोता बनकर के श्रवण करने के लिए जाते हैं। सुनने से रघुनाथ जी के चरणन के प्रति प्रीति होती है, प्रेम बढ़ता है। सुदामा जी ने कहा, अयम ही परमो लाभा, ये तो मेरा परम भाग्य है कि मैं द्वारिकाधीश से मिलूं। लेकिन हे देवी, अगर आप मांगने के दृष्टिकोण से भेजना चाहती हो तो मैं नहीं जा पाऊंगा।
क्योंकि मित्रता और बिटिया का ब्याह बराबरी में होना चाहिए। और वो मेरे मित्र हैं तो इसका मतलब हम और वो दोनों बराबर हैं, फिर मैं क्यों उनसे मांगू? कभी कभी व्यक्ति का स्वाभिमान भी व्यक्ति को झुकने नहीं देता है। सुशीला ने कहा, आप में उनमें बड़ा अंतर है, वो तो धनवान है। सुदामा जी ने कहा, जब मेरी उनकी मित्रता हुई थी तो वो भी विद्यार्थी थे, हम भी विद्यार्थी थे। वो भी गुरु जी के द्वारा दिए हुए चना से पेट भरते थे, हम भी वही चना खाते थे, गुरु माँ जो देती थी। वो भी गुरुकुल में झाड़ू बहारू करते थे, हम भी झाड़ू बहारू करते थे। गुरु जी उनको जो पढ़ाते थे वही मैं भी, और दोनों लोग पढ़ते थे। तो मैं तो मित्रता उसी समय किया था, मैं उनसे याचना नहीं कर पाऊंगा, मांग नहीं पाऊंगा। और हे देवी, मित्र के यहां, ध्यान से सुनना, बिटिया के यहां रिश्तेदारी में, भगवान की कथा में, तीर्थ में, गुरु जी के द्वार पर कभी जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। फोन आ गया, आज हम आ रहे हैं। बच्चों ने पूछा, अरे कौन आ रहे हैं माँ? कहीं चिंता न करो, मौसिया आवत हैं तोहरे, मौसिया आ रहे हैं। अब बच्चे सुबेरे से इंतजार कर रहे हैं, मौसिया आएंगे, मिठाई लाएंगे, हम खाएंगे, आनंद मनाएंगे। अब मौसिया बेचारे पहुंचे, लंबा सा झोरा लिए, केवल हाथ हिलाते गए। बच्चों ने कहा, मौसिया कुछ ले आए हो मिठाई उठाई? बेटा क्या करें, सारी दुकानें ही बंद थी, कुछ खुला ही नहीं था। अरे क्यों गए थे आप? जब किसी के घर जाओ तो कुछ न कुछ जरूर लेके जाओ, क्योंकि बड़े प्रेम से बच्चे इंतजार करते हैं। और वही नहीं, हम लोगों ने भी किया है, इंतजार करते थे कि नहीं? हम लोग छोटे छोटे थे, कि नात बात रिश्तेदार आएंगे तो भाई कुछ ले ही आएंगे, खाने को मिलेगा, बस उतने तो आनंद था, और क्या चाहिए। नाम बड़ा दर्शनवे थोड़े, कहावत है, आए मौसिया हाथ हिलाते हुए आए, हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। कभी बच्चों का भी मन रखा करो ना होए तो मत जाओ, जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गए गुरु जी के यहाँ, गुरु जी इंतजार कर रहे हैं, अब की हमार चलवा आवत बा, लॉटरी लाग रहा हो के कुछ न कुछ डोनेशन करके ही जाएगा। अब चला गए, क्या करी, गुरु जी बहुत परेशान है, अब की तो सूखा पड़ी गए, धान एकदम सूखे के स्थिति में बा। गुरु जी कहीं, भैया लॉटरी लाग रहा 2 लाख रुपया के, कहीं अरे गुरु जी आए रहा, सब गायब हो गया, जरा जय राम जी की बोलना। धन बढ़े तो दशांश ठाकुर जी के चरणों के लिए निकालो, कुछ न कुछ निकालते रहोगे तो फिर आगे मिलता रहेगा। जिसने निकालना नहीं सीखा उसको कुछ भी नहीं मिला, जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जाने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन देवी ऐसे कैसे जाऊं? वो मेरे मित्र हैं, उनके बच्चे दौड़ेंगे, उनका परिवार दौड़ेगा, मैं ज्येष्ठ हूं। बच्चे कहेंगे दादा आए या काका आए, कुछ लेके आए होंगे और मांगेंगे तो मैं क्या दूंगा? तो उस समय सुशीला ने कहा, चिंता न करो, मैं कोई उपाय करती हूं। सुशीला जी मांगने के लिए गई, लोगों के यहां गई, 4 घरों से और 4 मुट्ठी चिवरा तांदुल उनको प्राप्त हुआ। वो भी कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, जैसे मिला। याचित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथुकुंडलात् चैलखंडेन तेन वध्वा वर्तै प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी तांदुल को लेकर के फटे पुराने वस्त्रों में बांध दिया। का अब तो संकोच नहीं है कहने। आज भी परंपरा है, भगवान को अच्छा चढ़ाया जाता है। आज भी परंपरा है, संत ब्राह्मण कहते हैं भैया अन्न दान में चावल दान करना है। क्यों? अब तो धीरे धीरे परंपरा बदली है। नहीं तो पहले जमाने में जानते हो, जब कथा होती थी गांव में तो एक कोहा रखा जाता था, उसमें गुड़ होता था और भीगा हुआ चावल रखा जाता था।
और वही शाम को कथा के बाद चरणामृत के साथ में मिलता था। खाए हो कि नहीं आप लोग? गुण है और चावल वही भगवान को लोग चढ़ाते थे पोथी पर। आज भी तांदुल चढ़ाया जाता है। तांदुल का मतलब कि अपने हैसियत का समर्पण कर देना, प्रभु यही मेरे पास में। दुनिया के लोग हर जगह अनाप शनाप जगहों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन जहां भगवान की बारी आती है वहां कृपणता करने लगते हैं, कंजूसी करने लगते हैं कि हम थोड़ा सा 2-4 हजार बचा लेंगे। धीरे धीरे काम करो, थोड़े चढ़ाओ, अठन्नी चढ़ाओ, अठन्नी को भी अठन्नी परिवर्तित करके चढ़ाओ। क्यों? परमात्मा